अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम पेरेंटिंग के हवाले से एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे और ये जो टॉपिक है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ भी बच्चों की नफ्सियात पर काम हो रहा है ना, बच्चों की नफ्सियात के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों को मारना उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में बच्चों से काम लेने या इन्हें मनवाने के लिए ना मारने का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरीके से बच्चों से काम लेना ना बहुत आसान होता है, बजाय इसके कि कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए। अगर बच्चे बात ना माने तो इन्हें मारकर काम करवाना निस्बतन आसान होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम ये देखें तो ये तरीका फायदेमंद लगता है कि बच्चे ने काम कर लिया, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके बहुत नेगेटिव होते हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इसके। पहला जो नेगेटिव असर है ना वो ये है कि इनकी तालीमी कारकर्दगी बहुत मुतासर होती है, और इसके बाद दूसरा जो नेगेटिव असर होता है वो ये कि बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं और खौफ का शिकार हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो मनफी असर होता है वो ये कि बच्चे बहुत ज्यादा जारहाना और गुस्से वाले हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कुछ बुनियादी बड़े इम्पैक्ट्स थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि किन हालात में वालिदैन बच्चों को मारते हैं। सबसे पहले नंबर पे वालिदैन बच्चों को इस वक्त मारते हैं जब वो खुद डिप्रेशन में होते हैं, वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं और अपने मसाइल का हल नहीं पा रहे होते। तो आमतौर पर उनका ये जो डिप्रेशन है ना बच्चों पर मार की सूरत में निकलता है। दूसरे नंबर पे जो वालिदैन खौफजदा होते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा मारते हैं। उन्हें ये डर होता है कि उनके बच्चे पीछे रह जाएंगे, उन्हें उनकी पर्सनालिटी का खौफ होता है, या उन्हें ये डर होता है कि उनके बच्चे कजन्स या नेबर से पीछे रह जाएंगे। ये बात जो है ना उन्हें काबिल कबूल नहीं होती कि उनके बच्चे दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएं, और वो फिर बच्चों पर हाथ उठाते हैं और उन्हें मारते हैं। वो बच्चे को रवैये को बदलने के लिए भी उन्हें मारते हैं। तीसरे नंबर पे जो वालिदैन ज्यादा गुस्सा करते हैं वो अपने बच्चों को ज्यादा मारते हैं। तो देखें, बच्चों को मारना बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को मारे बगैर उनका रवैया कैसे बदला जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही नाजुक हसास सा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये समझते हैं ना कि आपके बच्चे अगले ही दिन बदल जाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको कुछ अरसा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत का सिला आपको सारी जिंदगी मिलेगा। दो तरीकों से। पहले नंबर पे तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी, आपको जो गुस्सा इतना आता है आपके गुस्से की शिद्दत कम हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपके बच्चों की पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उन 6 चीजों के बारे में बात करेंगे आज हम, कि जिनका ख्याल रखकर आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी में नुमाया तब्दीली ला सकते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है ना वो ये है कि आप अपने बच्चों को बदलने के लिए गुस्से का सहारा ना लें। देखिए, गुस्सा करके आप अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आमतौर पर जब ये बात कही जाती है ना कि गुस्से से आपको भी नुकसान पहुंचता है, आपके बच्चों को भी, तो लोग कहते हैं कि गुस्सा क्यों ना करें, ये एक फितरी जज्बा है, गुस्सा तो आता है तो क्या करें। हाँ, आता है, ये एक फितरी जज्बा है, आता है, बट गुस्से को कंट्रोल करना भी हमारे अपने ही हाथ में है। हमारे इर्द गिर्द हजारों मिसालें मौजूद हैं। आप तारीख में भी बेशुमार ऐसे लोगों को आपने स्टडी किया होगा, देखा होगा, अपने आसपास बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया होगा जिन्होंने खुद को बदल लिया। मैंने खुद अपने गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे कुछ बातों का ख्याल रखकर अपना गुस्सा कम कर सकते हैं। मुझे खुद जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता था ना, तो मैं वो गुस्सा मेरा, जैसे मुझे किसी मसले का मैं हल नहीं निकाल पा रही, कोई चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, मैं काम कोई कर रही होती थी और वो जहन में मेरे वही मसला चल रहा होता था कि ये मसला ऐसे क्यों हुआ है, फलाने ऐसे क्यों कर दिया, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, या इसका सोल्यूशन क्या है अब। और उसी असना में अगर कोई बच्चा आकर आपसे कोई बात करता है, हालांकि वो बात गुस्से वाली नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, बट आपको गुस्सा आ जाता है, आप बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी खराब होती है, बच्चे की पर्सनैलिटी भी खराब होती है। तो यकीन करें, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने गुस्से को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती हूँ। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है,
वो बच्चे जिन्हें किसी ज़हनी मसले, रवैये या तालीमी सरगर्मियों की वजह से माहिर नफ्सियात के पास लाया जाता है ना, वो बच्चे जो ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा वो होते हैं जो गुस्सा करते हैं। जो बच्चे गुस्सा करते हैं ना, वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को ख़राब कर देते हैं। हम ये जानते हैं ना कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी शख्स की ज़िंदगी भर की जो अच्छाइयाँ हैं ना, उनको भूल जाते हैं। हमें याद रहता है तो सिर्फ उसकी नेगेटिव बातें। गुस्से में हमारा दिमाग जो है ना बहुत तेज़ी से फटने लगता है और गुस्से में हम तमाम चीज़ों को देख भी नहीं पाते। हम एक लिमिटेड सा इमेज या एक लिमिटेड सी पिक्चर देख रहे होते हैं जो हमारी मर्जी, यानी कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक देखते हैं। हम वो चीज़ें जो रियलिटी होती है उसको नहीं देख रहे होते। तो यही चीज़ें जो है ना वो बच्चे के साथ भी हो रही होती हैं और हम ये नाइंसाफ़ी करते हैं कि गुस्से का इलाज कभी भी गुस्से से नहीं करना चाहिए। तो देखिए, गुस्से का इलाज मोहब्बत है। अगर आप किसी को गुस्से में देखते हैं ना, तो वो जवाब में क्या करता है, वो भी आपको गुस्से से देखने लगता है। आप गुस्से में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है। और अगर इसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की ताकत ना हो तो फिर क्या होता है, वो दिल में आपको बुरा भला कहता है। तो बच्चों के साथ गुस्से से पेश आने की कोशिश ना करें। हम देखते हैं कि लोग बहुत तेजी से हार्ट पेशेंट्स बनते जा रहे हैं, वो दिल के मरीज बन रहे हैं, फालिज के मरीज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो गुस्सा करते हैं। तो आप यकीन करें, जो गुस्सा है ना, ये आपको हार्ट पेशेंट बना देगा। जब तक आप माफ करना नहीं सीखते हैं ना, तो आपके दिल में नरमी नहीं आती। तो फिर ऐसा ही होगा। जिस तरह गुस्सा हमें परेशान करता है ना, इसी तरह गुस्सा बच्चों को भी परेशान करता है। हम गुस्सा एक मुख्तलिफ तरीके से निकालते हैं, लेकिन बच्चा अंदर ही अंदर खुद को भूलता चला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश करना चाहते हैं ना, तो गुस्सा बिल्कुल ना करें। ये आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये बात कि आप गुस्सा ना करें। अगर आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, उसका एटीट्यूड बदलना चाहते हैं, तो उसे प्यार से समझाएं। यकीन करें, आप ये काम गुस्से और तनकीद के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर आप ये काम तारीफ के जरिए करें ना, तो ये आप कर सकते हैं। रवैयों की ना दो किस्में होती हैं। जब भी आप बच्चे को लड़ता हुआ देखते हैं ना, तो क्या होता है, आप गुस्सा करते हैं और कहते हैं लड़ो मत, ठीक से खेलो, मोहब्बत से खेलो। और अगर वो ना लड़े तो हम ये देख सकते हैं कि अगर बच्चा 1 घंटा फर्ज करें खेल रहा है ना, 1 घंटे से खेल रहा है, तो उसमें अगर वो 2 से 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अगर बच्चे लड़ते हैं तो हमें वो नजर आ जाता है। लेकिन जो 50 मिनट बच्चे मोहब्बत से खेल रहे होते हैं ना, हम वो नहीं देखते। तो होता क्या है, कहा जाता है ना कि जिस एटीट्यूड की आप तारीफ करेंगे ना, बच्चा वही दोहराएगा। जिस रवैये के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं ना, बच्चे फिर वही ज्यादा करते हैं। तो आपने जब बच्चे लड़ने लगे, आपने कहना शुरू कर दिया तुम लोग लड़ते ही रहते हो हर वक्त, लड़ो मत, आराम से खेलो। लेकिन जब बच्चे ने 50 मिनट मोहब्बत से खेला, आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया कि बेटा आपने मोहब्बत से खेला, कितना अच्छा लगा, आप दोनों में कितना प्यार है, बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप उस जो मोहब्बत से उन्होंने 50 मिनट खेला उसको अप्रिशिएट करते ना, तो बच्चा उसी को बार बार दोहराता। तो जैसे अगर आप कहेंगे ना तुम पढ़ते नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते, तो उसका नतीजा ये होगा कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और जब भी आप उन्हें पढ़ते हुए देखें, उनकी तारीफ करें, यकीन करें वो ज्यादा पढ़ेंगे। जब बच्चे लड़ रहे हो ना, तो अगर आप उस वक्त उन्हें डांटें तो उनकी लड़ने की आदत बढ़ेगी। लेकिन जब वो मोहब्बत से खेल रहे हो, आप आकर शामिल हो जाएं और खुशी से उनकी तारीफ करें, कितनी मोहब्बत से खेल रहे हो, तुम में कितना प्यार है। फिर नतीजा क्या होगा कि बच्चे ज्यादा मोहब्बत का इजहार करेंगे। जितना आप बच्चों की तारीफ कम करेंगे ना, आप समझते हैं कि उतना ही वो तरक्की करना चाहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा आप तारीफ करेंगे ना, वो उतना ही ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारे एक जहन में ये बात होती है कि हमने अगर बच्चे ने अच्छा काम किया ना, हम उसको अप्रिशिएट कर देंगे तो शायद वो दोबारा करना छोड़ देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप अच्छे काम की तारीफ करेंगे तो वो उसको बार बार दोहराएगा। अगर आप उसके बुरे काम को डांटेंगे बार बार, तो वो वही गलत काम बार बार करेगा। तीसरे नंबर पर, जब मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और प्रीशियस भी है, आपके घर में ना सजा और इनाम का एक निजाम होना चाहिए। आमतौर पर हमारे घरों में होता क्या है कि कोई निजाम नहीं होता। आप क्या करते हैं, जब बच्चे का नतीजा आपके सामने आता है ना, रिजल्ट आता है, आप अंदर से गुस्से में आ जाते हैं
اور آپ اسے ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں یا لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. یا جب بچے کا رزلٹ اچھا آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے ٹریٹ دے دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی نظام تو نہیں ہوا نا. تو جب تک کوئی نظام نہیں ہوگا, جب تک عادتیں نہیں ہوں گی, جب تک کوئی کلچر نہیں ہوگا, جب تک کوئی آپ نے ایک سسٹم نہیں بنایا ہوگا, تو آپ ان تینوں کو ایک ہی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو تب تک کوئی نظام نہیں بنے گا, کلچر نہیں بنے گا. یعنی اگر آپ روزانہ بچے سے یہ نہیں پوچھتے نا کہ اس نے کیا کیا, مجھے دکھاؤ بیٹا آپ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں, آپ کو سمجھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, یا آپ کی پروگرس کیا چل رہی ہے. اگر آپ روزانہ اس کی جو کارکردگی چیک نہیں کر رہے نا, تو آپ کو سال کے آخر میں بھی چیک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو اس کے گندے ریزلٹ پر ریمارکس دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے اچھے ریزلٹ پر, اچھی کارکردگی پر بھی آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سارا سال چیک نہیں کیا اسے. اسی طرح جب بچہ روزانہ اچھا کام کر رہا ہو نا, اگر آپ روزانہ اس کی تعریف کریں تو اس کی جو کارکردگی ہے نا مستقبل میں آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو سال میں ایک بار تعریف کرنا, یا سال میں ایک بار ڈانٹنا, یا جب آپ کو یاد آئے, جب آپ کو شکایت آئے تو بچے کے ساتھ مخاطب ہونا, بچے کو سزا دینا یا اس سے خوش ہونا, یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر آپ ان حالات میں جذباتی ہو جائیں, غصہ کریں, بچے کو ڈانٹیں یا ماریں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آپ گھر میں ایک نظام نہیں بنائیں گے نا, تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ایک میں بہت اگزامپل کے ساتھ آپ کو بات سمجھاتی ہوں. جیسے آپ فرض کریں آپ اور آپ کی مسز کہیں کام سے باہر جا رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, بچوں کو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ جو بچے گھر میں رہیں گے نا, ہم ان کے لیے واپسی پر انہیں آئس کریم کھلائیں گے. لیکن فرض کریں 2 بچے جو نا وہ خوشی خوشی گھر رہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں واپسی پر آئس کریم ملے گی, لیکن ایک بچہ ہے وہ ضد کرنے لگتا ہے کہ مجھے ساتھ ہی جانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس بچے کو اس شرط پہ ساتھ لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے پھر آپ کو واپسی پر آئس کریم نہیں ملے گی. تو وہ بچہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آئس کریم نہ دیجیے گا, لیکن مجھے ساتھ ہی جانا ہے. آپ اس کو ساتھ لے گئے, لیکن واپسی پہ کیا ہوتا ہے, یا تو آپ تھک جاتے ہیں اور آپ جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کو بھی آئس کریم نہیں کھلاتے, یہ بھی زیادتی ہے. یہ بھی آپ نے کوئی نظام نہیں کیا, یا آپ نے جو پرومس کر کے گئے تھے اس کو فالو نہیں کیا. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے 2 بچوں کو آئس کریم کھلائی ہے, تیسرے بچے کے رونے یا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بھی تنگ کرے گا, پریشان کرے گا, یا وہ ڈس ہارٹ ہوگا, آپ اس کے لیے بھی آئس کریم لے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط حرکت ہے. اس سے کیا ہوا, اگر آپ نے کسی کو بھی آئس کریم نہیں کھلائی گھر میں موجود بچوں کو, تو آپ نے بچوں کو یہ سکھایا کہ وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے, بیکاز آپ پرومس کر کے گئے تھے, آپ نے پورا نہیں کیا. تو بچوں نے آٹومیٹکلی کیا سیکھا کہ جب وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے یا نہ کیا جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے تینوں بچوں کو آئس کریم کھلا دی, اس کا مطلب ہے آپ نے بچوں کو سکھایا کہ ہم یعنی کہ ہم پیرنٹس ایز اے پیرنٹس جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ چیز آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ جب آپ وعدہ کریں بچوں سے تو اس کو پورا کریں. اس سے بچے سیکھیں گے کہ ہم نے بھی جب کبھی وعدہ کرنا ہے یا جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ نے سزا اور انعام کا کوئی طریقہ نہیں بنایا, یا اگر بنایا ہے اس پر عمل نہیں کیا, تو بھی بچے یہ سیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. پھر اس سے اگلی دفعہ کیا ہوگا, جو بچے گھر میں خوشی خوشی رہ پڑے آپ کی اس شرط پہ کہ آپ اگر آئس کریم کھلائیں گے, وہ بھی اگلی دفعہ یا تو ساتھ جانے پہ ضد کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے اگر آپ نے کہا ہے کہ ہم جس بچے کو ساتھ لے کر جائیں گے اس کو آئس کریم نہیں کھلائیں گے, تو آپ ایسا نہیں کریں گے, آپ سب کو ہی کھلا دیں گے. تو اس سے آپ کا جو سسٹم ہے نا وہ کبھی نہیں بن پائے گا, اور آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکیں گے, اچھی پرورش نہیں کر سکیں گے. پھر آپ کو غصے کے ساتھ نمٹنا پڑے گا, اور جب بچہ غصے میں ہوتا ہے نا, جب بچہ ضد کرتا ہے, اس وقت اسے سمجھانا بے فائدہ ہے. وہ اس وقت نہیں سمجھتا, نہ ہی بچے سمجھتے ہیں اور نہ ہی بڑے سمجھتے ہیں. لیکن خاص طور پر ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچے, کیونکہ ماؤں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, چاہے باپ بچے کو ڈانٹ دے نا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ عام طور پر ناراض ہو جاتا ہے,
जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि माँ जब बच्चे को डांट देती है ना, तो बच्चा नाराज होकर फिर भी माँ के पास बैठ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता माँ से बात करना शुरू कर देता है। हालांकि वो माँ से नाराज भी होता है और माँ के साथ भी रहता है। और आपने देखा होगा कि जो बाप है ना, सिर्फ घूरते हैं या डांटते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो नाराज हो जाता है और बात करना छोड़ देता है। फिर जो बाप है ना, उसे मनाता है। तो माँ और बच्चे का ताल्लुक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अब हम आते हैं चौथी बात की तरफ जो आपको करनी है। वो ये है कि जब बच्चा गुस्से में है ना, तो उस वक्त वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। बाद में, यानी कि बाद में बच्चे को समझाएं कि गलत काम के ये नुकसानात हैं और अच्छे काम के ये फायदे हैं। जब उसे अलग से सुकून के साथ समझाया जाएगा ना, तो उसका भी फायदा ये होगा कि बच्चा आइंदा वो काम नहीं करेगा। किसी को गुस्से में समझाना बहुत ही डेंजरस है। बुजुर्गों ने भी हमें ये सिखाया है कि अगर कोई गुस्से में है ना, तो उस वक्त कुछ भी ना समझाएं। उस वक्त गुस्से में, यानी कि जितना आप समझाएंगे ना, उतना ही नुकसान होगा। पांचवी बात है ना, जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैंने बड़े बड़े इदारों में ना लोगों को इस छोटी सी गलती की वजह से तबाह होते हुए देखा है। छोटी गलतियों पर नजर रखें। होता क्या है कि जैसे अब हम क्या करते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं और आप इतनी बड़ी अहम गलतियों को या इतनी अहम बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन पर तवज्जो ही नहीं देते। बच्चों के साथ भी यही होता है। कभी बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि कोई यानी कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है या नहीं, या बच्चा ये नहीं सोचता कि वो अपनी नींद पूरी कर रहा है या नहीं, या आप ये देखिए कि बच्चा ये नहीं सोचता कि वो जिस्मानी सरगर्मियां कर रहा है या नहीं, और बच्चा ये भी नहीं सोचता कि वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर आप उसे सलाम ना करेंगे ना, तो वो सलाम करना नहीं सीखेगा। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, ये चीजें जो है ना, ये सिखानी चाहिए। लेकिन इसका जो तरीका है ना, वो ये है कि ये बहुत नरमी से, बहुत मोहब्बत के साथ इनडायरेक्टली सिखानी चाहिए। यानी कि अगर आप सलाम करेंगे ना, तो बच्चा सलाम करना सीखेगा। हालांकि आपने उसको कहा नहीं है, उसने आपको देखा और सीख लिया। अगर आप बैठेंगे, आप बच्चे को मोहब्बत और प्यार से बताएंगे कि इस तरह बैठना है, तो वो सीख जाएगा। मोहब्बत और प्यार के साथ इनडायरेक्टली, नरमी से, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसी तरह से, इसी तरीके से सिखानी चाहिए। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे ना, तो बच्चा आपसे नफरत करेगा। यानी कि अगर आप छोटी छोटी चीजों पे इसको टॉन्ट करेंगे ना, या डांटेंगे या कहेंगे ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे फलां को सलाम करो, तो बच्चा हमेशा आपसे दूर भागेगा। वो कहेगा आप तो हमेशा चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। तो इस तरह से बच्चा सीखेगा नहीं। लेकिन जब आप खुद छोटी छोटी चीजें करेंगे, छोटे छोटे अमल करेंगे, तो बच्चा आपकी तरफ देख कर सीखेगा। छठी बात और आखिरी बात वो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, यानी खुद को पुरसकून रखना सीखें। जब आप इबादत करते हैं ना, तो कहा जाता है ना कि दिल का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। आप 1000 बार कोशिश करके भी सुकून नहीं पा सकते, लेकिन जब आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं ना, शुक्रगुजारी को अपनाते हैं, यकीन करें जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा ना कि वो सुकून आपके चेहरे से ज़ाहिर होगा, वो आपकी बातों से ज़ाहिर होगा। आप शिकायत करना छोड़ देंगे, आप सिर्फ शुक्र अदा करेंगे। तो शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लें, आपकी जिंदगी में सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि आप अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेना हमारे लिए, फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप जिस्मानी सरगर्मियां नहीं कर रहे हैं ना, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बातें करने की आदत है, तो भी आप परेशान रहेंगे। अगर आपको लोगों की बातें सुनने की आदत है, तो भी आप परेशान रहेंगे। जितनी मजबूत जिंदगी आप गुजारेंगे ना, उतना ही आपका जहन पुरसकून होगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गुस्से के बहुत ज्यादा नुकसानात हैं, बच्चों को मारने के भी बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। हम अपने मुआशरे में ना ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम भी तो मार खाकर बड़े हुए हैं, अगर हमने बच्चों को मार दिया तो क्या हुआ। देखें, आप यही मारपीट मुआशरे में भी देख रहे हैं। हर सिग्नल पर, हर गली में, हर चौक पर लोग लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं। वो गुस्से से भरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से मार खाकर बड़े हुए हैं। उनके लिए ये मामूली सी बात है, मामूली सी चीज है। यही चीज हम अपने बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। अब वो कंट्रीज देखें जहां 100 साल पहले पाबंदी लगा दी गई थी कि बच्चों को नहीं मारना। ऐसे दर्जनों ममालिक हैं जहां आपको पुलिस दौड़ती हुई नजर नहीं आएगी,
कानून के पीछे, कानून को फॉलो करने के लिए लोगों को मारती पीटती नजर नहीं आएगी। आप इन्हें नहीं देखते, वो लड़ते नहीं हैं। उनकी परवरिश 100 साल पहले इसी तरीके से हो रही है। उन्होंने बच्चों को नहीं मारा तो बच्चों ने सीख लिया कि हमें मार नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे ही चीजों को फॉलो करना है। आखिर में मैं आपको एक तहकीक बताऊं, ये तहकीक 102 फैमिलीज पर की गई। उनके वालिदैन से पूछा गया कि बच्चों को मारना अच्छा है या नहीं, आप मारते हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, मारने में कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। क्या आप जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है? वो पेरेंट्स जो समझते हैं ना कि मारने में कोई नुकसान नहीं, वो मारते हैं। और नुकसान ये है कि वो बच्चे फिर अपने छोटे बहन भाइयों को मारना सीख जाते हैं, या जिनके साथ वो खेलते हैं, या अपने क्लास फेलोज को। और क्या आप जानते हैं कि इसका नतीजा फिर क्या होता है? जब वो बड़े होते हैं ना तो फिर उनमें मोहब्बत नहीं होती। वो लड़ना सीखते हैं लेकिन मोहब्बत करना नहीं सीखते। मारना बहुत नुकसानदेह है, मारने में बहुत ज्यादा नुकसान है। बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि मसाइल को मजबूत तरीके से हल करें, मुस्बत तरीकों के साथ। यकीन करें, आपकी और आपके बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।